दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। पूरा वीडियो ध्यान से देख करके जाना। सभी भाई बहन वीडियो को फटाफट लाइक कर दें, और यदि किसी का लाइक ना हो रहा हो तो प्लीज जो है इस वीडियो को काट करके फिर दोबारा खोलना और फिर लाइक करके देखना, शायद लाइक हो जाए। तो फिलहाल के लिए आप लोगों से यह भी कह दूं कि जो भी भाई बहन जुड़े नहीं है अपने चैनल से, यानी सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर नहीं दबाया है, तो प्लीज कर लीजिए। आपको ऑल इंडिया हमेशा सच्ची जानकारी देता रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर आ रही है प्री प्राइमरी से रिलेटेड, आप लोगों की ट्रेनिंग से रिलेटेड आ रही है। कहां से ट्रेनिंग के विषय में लिस्ट एक जारी हो गई है, आंगनबाड़ी बहनों के नाम जारी हो गए। 131 आंगनबाड़ी बहनें ऐसी हैं यहां पर जिनका नाम जारी हुआ है प्री प्राइमरी ट्रेनिंग को लेकर के, यानी आंगनबाड़ी नर्सरी टीचर प्रशिक्षण वाला, जो आपका ECCE बोला जाता है। उसी के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो तृतीय चरण का प्रशिक्षण है, उसके लिए जो है एक माइक्रो प्लान तैयार होकर के आ गया है। तो आप लोगों को जान करके खुशी होगी कि कम से कम ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं नई शिक्षा नीति की, वरना हर चीज को सरकार पेंडिंग में ही डाल देती है। अब आगे आपको बताना चाहेंगे, यहां पर देख लीजिए, ये बहनों के नाम मैं आपको बोल रहा हूं, ऊपर क्या लिखा हो वो भी आप पढ़ लीजिए। इसमें है कार्यालय बाल विकास परियोजना दुर्गावती, तो दुर्गावती ब्लॉक होगा, परियोजना होगी, वहीं से ये बहनों का पूरा नाम जारी हुआ है। यहां पर कैमूर जिला है, आपको बता दूं, वहां से ये खबर आ रही है। ECC वगैरह अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविकाओं का तृतीय चरण हेतु प्रशिक्षण, ये आप लोगों को दिख रहा है। प्रशिक्षण का पूरा माइक्रो प्लान है। इसमें क्रमांक, कोड, सेविका का नाम, केंद्र का नाम, प्रशिक्षण की अवधि, अभियुक्ति, ऐसे कॉलम बने हुए हैं। इनमें हम आपको प्रशिक्षण की दिनांक की जो तारीख है वो बहनों बता दें, कब से कब तक ये प्रशिक्षण कराए जाएंगे। 12/11/2020 यानी आज भी आपका प्रशिक्षण होगा इसी ब्लॉक पे, जहां पर बात कर रहा हूं इन्हीं बहनों का। 13/11/2020 यानी कल भी होगा। फिर परसों तो आपका दिवाली है, तो परसों तो छुट्टी रहेगा। उसके बाद में 17 तारीख को आपका प्रशिक्षण लगा है, फिर 18 तारीख को प्रशिक्षण लगा है, फिर 19 तारीख को प्रशिक्षण लगा, और उसके बाद फिर 24 तारीख को प्रशिक्षण लगा है। ये आपकी डेटें हैं, इसी महीने की हैं, नवंबर की 11 आप देख रहे हो यहां पर महीना पड़ा हुआ है। तो अभी आज कल, उसके बाद जो दिवाली के बाद फिर जो है 17, फिर 18, फिर 19, फिर जो है 24, इतनी तारीखों को नवंबर की आपका प्रशिक्षण लगा हुआ है। यहां पर ECC वगैरह के संबंधित है आपका यही प्री प्राइमरी नर्सरी वाला जो भी चल रहा है। आगे आपको बता दें, यहां पर देखिए, इसमें नाम मैं बता रहा हूं हर एक बहन का, आप लोग अपना अपना ध्यान दीजिए किन किन बहन का प्रशिक्षण लगा हुआ है, तो इससे साफ हो जाएगा कि किन किन बहनों को मौका मिला है यहां पर। तो यहां पर जो है पहला तो यहां पर जो पड़ा हुआ है, और इसमें ये जो है क्रमांक का एक पड़ा है, दूसरा जो कोड नंबर का होता है, तीसरा जो सेविका के नाम का कॉलम है, चौथा जो है केंद्र के नाम का है। तो हम एक एक करके बता रहे हैं। पहला आप देख लीजिए, यहां पर अंजू देवी बहन है, लिखा हुआ दहियाओं वगैरह पड़ता है, वहीं से है। गांव का नाम होगा इनका, ये सॉरी केंद्र का नाम है, केंद्र उनके गांव में हो या आसपास हो, जहां कहीं उनकी पोस्टिंग होगी तो केंद्रों के हिसाब से है। 8, और यहां पर देख लीजिए कोड वगैरह 8 है इंदू देवी बहन का। ये है अहिरवैया वगैरह ऐसे कुछ लिखा हुआ भैया, फर्स्ट वगैरह है। साथ ही 15 नंबर है हेमू कुमारी लिखा हुआ है, खामीदौरा वगैरह फर्स्ट पड़ा हुआ है। 24 वगैरह है मोनी कुमारी बहन है, मसीढ़ा वगैरह 2 इनका केंद्र है। साथ ही 46 जो है कोड है आरती देवी बहन का, सावठ वगैरह 2 वहां से है। 54 है मालती देवी बहन का, चेहरिया 3 पड़ता है, वहां से है। 78 है कुमारी नीलम कुमारी बहन का, भानपुर वगैरह से है। 82 है गीता देवी बहन का, सुड़िया वगैरह से हैं। साथ ही 83 है कमलेश देवी बहन का, रुइया से है। 85 जो है विमला देवी बहन का है, घनेच्छा 2 से हैं। 86 इंदू देवी बहन का है, करथरी से हैं। साथ ही 88 राजिया खातून बहन का है, कल्याणपुर से है। साथ ही 89 जो है विमलावती देवी बहन का है, और वभनापुर वगैरह पड़ता है। 90 पुष्पा गुप्ता बहन का है, पचलिखी 2 वगैरह से हैं। 91 शांति देवी का है, और यहां पर कहलहन नुआ वगैरह लिखा हुआ 1 से हैं। साथ ही 92 मंजू कुंवर बहन का है, धरहरा वगैरह 2 से हैं। 93 कंचन देवी बहन का है, गोरार 2 से हैं। 94 शशि शाह बहन का है, सरैया फर्स्ट से हैं। 95 संगीता देवी बहन का है, सरैया सेकंड से हैं। साथ ही 96 मंजू कुमारी बहन का है, करमनासा बाजार से हैं। 97 बिंदु देवी बहन का है, बिंदुरपुरवा वगैरह लिखा हुआ है। साथ ही जो है 98
सिमदा कुमारी बहन है, नरैली वगैरह से हैं। 101 मंजू देवी बहन है, मिश्रपुरा से हैं। साथ ही 102 में सविता कुमारी यादव बहन है और धनसराय वगैरह से है। 103 से चंद्रकला देवी बहन है और घरहड़ वगैरह से है। 104 माया देवी बहन है, खगड़सरा वगैरह 3 से है। 105 प्रभावती देवी हैं, खरखोली से हैं। 106 सरिता देवी हैं, भेरिया 2 से हैं। 109 धर्मावती देवी बहन है, सावट 4 से है। 113 कुमारी आरती चौबे बहन है, कर्णपुरा 5 से है। आगे और ले चलते हैं, आपको और बताएंगे, अभी और भी नाम रह गए हमारे पास, उसके बाद फिर आप लोगों को और समझाते हैं। इसमें 118 में चंचल सिंह भाई हैं, अवरहिया वगैरह 3 लिखा हुआ है। 119 कुमारी निकिता पाठक जी हैं, जनार्दनपुर वगैरह से हैं। 120 अंजू यादव बहन है, धन्नीपुर से हैं। 123 रीना देवी बहन है, मसौड़ा 5 से हैं। 124 माया देवी बहन है, बिछिया से हैं। और 126 सबाना खातून बहन है, डुमरी से हैं। 128 नूरी फातिमा बहन है, यहां पर मंसूरपुर वगैरह 2 से हैं। 129 सीता कुमारी बहन है, तिरोजपुर वगैरह से हैं। साथ ही 130 कुमारी अर्चना गौतम बहन है, खजुरा 3 से हैं। 131 आसिया खातून बहन है, करमनासा बाजार से हैं। तो ये देख लीजिए, इतने नाम हैं जो आप लोगों को मैंने गिना दिए हैं। और ये लेटर 10/10/2020 को निकला, यानी अभी परसों लेटर जारी हुआ है। इसमें लिखा है संबंधित आंगनबाड़ी सेविका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित है। और इसमें प्रतिलिपि है निरुपमा राय एवं डिंपल उपाध्यक्ष महिला पर्यवेक्षिका यानी मास्टर ट्रेनर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित है। बिहार में भी आप लोगों का बता दूं, यही सब मैटर पहले से चल रहा था। अब डायरेक्ट आंगनबाड़ी बहनों का प्रशिक्षण के लिए लेटर निकलना शुरू हो गए। तो आंगनबाड़ी बहनों, आप लोगों की जो ट्रेनिंग है नर्सरी प्री प्राइमरी वाली, वो वहां पर शुरू होना स्टार्ट हो गई है, तारीखें भी आ गई हैं। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कैमूर भभुआ को सादर सूचनार्थ समर्पित। भभुआ वगैरह जो जिला है वो आपका बिहार में पड़ता है। तो यहां पर देख लीजिए, वहीं से मेरे पास ये जानकारी आई है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का ये जारी किया हुआ लेटर है, ये आप देख लीजिए, साइन मोहर सब उनका है। तो अभी फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश के भाई बहनों के मन में संकोच और सवाल आ रहे होंगे कि हमारे यहां तो बहुत पहले से मीटिंग है। दरअसल आपके यहां से सारी जानकारी आ जाती है, जैसे अधिकारियों के लेवल से भी कोई काम हो रहा हो वो भी पता चल जाता है। बिहार में लेटर तो आते हैं, लेकिन इस बार काफी लेटर भाई बहनों ने कम कर दिए। पता नहीं क्या रीजन है, या तबीयत खराब है, या कहीं काम में जो है बिजी है लोग, तो इसलिए अभी फिलहाल ये जो मैसेज मेरे पास आया है ये काफी जो है आप लोगों के काम का है। क्योंकि बिहार में भी आंगनबाड़ी बहनों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ईसीसी वगैरह वाला, यही आपका प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर वाला, इसके लिए बुलाया जा रहा है। आगे बता दें, अब एक ये लेटर आप लोग देख लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा गहराई से सच्चाई है, सभी राज्यों की बहनों को समझना है। एएमपीआर रिपोर्ट है, उससे जुड़ी हुई एक गहरी सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं। पहले हम इसको पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग जो है अशोक नगर से यह लेटर जारी हुआ है 11 तारीख को, यानी कल ही लेटर निकला है। परियोजना अधिकारी वगैरह को सबको भेजा गया है। अशोकनगर शहरी, ग्रामीण, चंदेरी, मुंगावली, ईसागढ़, जिला अशोकनगर जो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, वहां से है लेटर। अभी देखिए इसमें क्या है, काम का सबके है। जैसे मासिक प्रगति प्रतिवेदन एएमपीआर की 100% प्रविष्टि करने के संबंध में इसमें लिखा है, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मेरे द्वारा आज दिनांक 11 नवंबर को जिला स्तर से मासिक प्रगति जो प्रतिवेदन है यानी एएमपीआर की सेक्टरवार समीक्षा की गई है। समीक्षा करने पर पाया गया है कि परियोजना अशोकनगर ग्रामीण के सेक्टर तैमून, परियोजना ईसाईगढ़ के सेक्टर ढाकोनी व नई सराय के जो है द्वारा 100% एमपीआर की प्रविष्टि की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी पर्यवेक्षक के द्वारा एएमपीआर की फीडिंग नहीं की गई है, जो अत्यंत ही खेदजनक का विषय है। तो आप लोगों ने क्या समझा, ये जो फीडिंग है वो पर्यवेक्षक के जो है स्तर से होती है। आप लोग यहां पर देख लीजिए, मैं सारा कुछ जो है इसमें इरेज कर रहा हूं यानी मिटा रहा हूं, उसके बाद में आप लोगों को हम ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को और ज्यादा दिख जाए। यहां से इसके देख लीजिए, इसको मैं फिर कर रहा हूं, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी पर्यवेक्षक के द्वारा एएमपीआर की फीडिंग नहीं की गई। मतलब ये काम जिम्मेदारी पर्यवेक्षक की होती है, सुपरवाइजर की होती है, लेकिन फिर एएमपीआर के नाम पर सुपरवाइजरें आंगनबाड़ी बहनों से पैसे क्यों लेती हैं, ये एक सवाल है। इसका कहीं पर भी लिखित आदेश अगर किसी सुपरवाइजर बहन के पास में हो जिसमें लिखा हो कि एमपीआर के फीडिंग का पैसा आंगनबाड़ी अपनी जेब से, अपने मानदेय से या अपने पड़ोसी से उधार मांग करके या अपना खेत का गेहूं गल्ला बेच करके हमको देंगी, तो हम जो है दे दें। लेकिन ऐसा आदेश नहीं है, और आदेश होगा भी क्यों? आंगनबाड़ी अपने मानदेय से जेब से काटकर एमपीआर का पैसा का फीडिंग क्यों करेंगी? क्या विभाग वाले जो काम करवाते हैं वो क्या कर्मचारी के सैलरी से करवाते हैं? कहीं पर किसी
विभाग में ऐसे काम नहीं होते, सिर्फ बाल विकास विभाग में ऐसा हो रहा है, अधिकारियों की मेहरबानी से हो रहा है। आंगनबाड़ी बहनों पर सारे काम जो है थोप दिए जाते हैं, चाहे उनका हो वो भी, ना हो वो भी, वो सब इन्हीं से करवा लो, इन्हीं से अपने पैसे लगा दे, और ना कर पाए तो पैसा दे दे, बाहर से हो जाएगा, भले ही वो उनका काम हो या किसी और का हो। तो ये एक सच्चाई देख लीजिए आप लोग। और सब जगह मेरा ख्याल से यही होगा, सुपरवाइजरों की या सीडीपीओ की जिसकी भी जिम्मेदारी है वो अपनी नहीं निभाते, एमपीआर के नाम पर पैसे ऐंठे जाते हैं। और ये सही है या गैर कानूनी है, इसके बारे में आप सब बहनों खुद ही अपनी थोड़ा समझ बुद्धि दौड़ाओ, और चाहे आप इसके लिए जो है एमपीआर का कुछ सबूत जमा करो देने का पैसे का, उसके बाद अपनी शिकायत विकायत करो, चाहे आप डीएम कार्यालय जाकर के करो, चाहे एसडीएम कार्यालय जाओ। अगर कुछ करोगी नहीं तो कुछ होगा नहीं। न्यूज पर ऐसे बोलने से और मेरे चिल्लाने से जो है फर्क मुझे लगता है नहीं पड़ता है किसी को। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या जरूरत है, कोई सरकार थोड़ी ना देख रही है, मुख्यमंत्री थोड़ी देख रहे हैं यहां पर कि ये सुन रहे हो डेली हमारा वीडियो, उनके पास इतना टाइम तो होता नहीं है। तो फिलहाल के लिए यहां पर तब आप लोग जब कुछ करेंगे तभी कुछ बदलेगा। अब देख लीजिए यहां पर 11 नवंबर की सेक्टरवार समीक्षा करने पर निम्न जो स्थितियां पाई गई, आप देख लीजिए अशोकनगर शहरी में, अशोकनगर ग्रामीण में, चंदेरी में, सब यहां पर आपके सब सेक्टरवार सब चीज लिखे हुए हैं। इसमें आंगनबाड़ी कुल केंद्र लिखे हुए हैं, भरे हुए एमपीआर की संख्या है, फीडिंग का परसेंटेज भी यहां पर सब दिखाई दे रहा है। तो ऐसे यहां पर देख लीजिए फिलहाल 100% वाला जो है वो तैमून वगैरह है, वो भी अशोकनगर ग्रामीण का। तो ऐसे यहां पर देख लीजिए ऐसे सब चल रहा है। बाकी जहां जैसा सिस्टम है उनका, कुछ जगह 67%, कुछ जगह जो है 63%, कहीं कहीं 80% ऐसे काम हुए हैं। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को ये मुझे लगा था बता दें हम, ताकि आपको पता चल जाए एमपीआर की फीडिंग के लिए क्या होता है। और नीचे और भी है, और भी इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा काफी गहराई है। आपकी कार्यशैली से ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपने जो है यहां पर पदीय कर्तव्यों का जो है भली भांति निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक 13/11/2020 तक आप अपने स्तर से 100% प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। यदि उसके उपरांत भी यदि किसी पर्यवेक्षक की प्रविष्टि 100% नहीं होनी पाई जाती है तो आपके एवं संबंधित पर्यवेक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक वगैरह कार्रवाई करने हेतु जो है आगामी माह की वेतन भुगतान नहीं की जाएगी, जिसके लिए आप उत्तरदायी होंगे। तो यह देख लीजिए, इसके लिए जिम्मेदारी जो होती है वह सुपरवाइजर पर्यवेक्षक की होती है, ना कि जो है यहां पर आंगनबाड़ी बहनों की। लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी से गलत तरीके से जो है पैसे ऐंठवाए जाते हैं एमपीआर रिपोर्ट भरवाने के नाम पर। यह मेरे पास मध्य प्रदेश के अशोकनगर से आया था, इसमें लेटर में जो जिस तरह से लिखा हुआ है उससे साबित यही होता है कि जो है आंगनबाड़ी का एमपीआर भरने का काम नहीं होता है। लेकिन फिर जो है अधिकारी अपने हिसाब से करवा लेते हैं, और पैसे फिर क्यों लेते हैं? मान लीजिए आंगनबाड़ी से भी, हम मानते हैं कि आंगनबाड़ी से भी है, ठीक है, बहुत से लोग कहेंगे या लेटर दिखाएंगे, मान लेते हैं कि है, लेकिन तो फिर उसके लिए आंगनबाड़ी से सारे काम अगर कराए जाएंगे तो ये गलत बात है कि नहीं? और फिर आंगनबाड़ी से जहां जहां नहीं करती वहां वहां उनसे पैसे क्यों लिए जाते हैं? ये एक माजरा है। और सारा काम जब इनके ऊपर ही पड़ा रहेगा तो फिर ये बाकी का काम क्या करें, कैसे करें, बाकी लोग क्या करेंगे? आगे देखिए, मानदेय ना मिलने पर नारेबाजी काम रोकने की हिदायत भी दी गई है। रिपो भारत दुबे, ये वहां से खबर वगैरह छपी होगी। तो फिलहाल आंगनबाड़ी बहनें हैं, ये कदौरा वगैरह से हैं, जालौन में पड़ता है। 10 नवंबर को उन्होंने अपना एक प्रदर्शन टाइप का किया है, और कई माह से मानदेय इन बहनों को नहीं मिला था, जिसके कारण ही बहनों ने अपने ब्लॉक के सामने विरोध प्रदर्शन वगैरह दर्ज किया था। उसी में उन्होंने अपनी मांगे वगैरह रखी हुई हैं, और 3 महीने से इनको मानदेय नहीं मिल रहा, इसीलिए बहनों ने नारेबाजी प्रदर्शन वगैरह अपना किया हुआ है। फिलहाल के लिए आपको बता दें, मानदेय की अभी दीपावली तो बहनों की सुनी ही जाएगी। रीजन यह है कि अगस्त का कुछ का पहले आ गया था, कुछ का अब आया है। सितंबर का केवल 1000 आया है, 4500 आया नहीं। अब इतना कम मानदेय, वो भी आए ना, ऊपर से कच्चा राशन वितरण में आंगनबाड़ी बहनों का इस समय शोषण बहुत कराया जा रहा है। तमाम जनपदों में सुपरवाइजरों के द्वारा हो रहा है, जबरदस्ती उनको बोला जा रहा है कि आप ये करो वो करो, कच्चा राशन अपनी जेब से खरीद करके बांटो। भैया कोई 1-2 रुपए का खेल नहीं है, कच्चा राशन बहुत है और हजारों का है, ये अपनी जेब से कैसे खर्च कर दें? इनका ना मानदेय ना कुछ है, और मानदेय है भी, आएगा भी, तो ये अपना घर का पेट पाले या फिर अपने जो पैसे से विभाग की जो है यहां पर मजबूती करें, यानी जो भी आए योजना में सब उसमें खपा दें। तो ये कैसे, मतलब क्या क्या करें, कैसे आप लोग आदेश निकाल दे? तो समझ में ये नहीं आता है क्या है आपके अंदर, दिल है या पत्थर है? तो समझ में नहीं आता कि इनके बच्चे भूखे रहते हैं और फिर भी आप लोगों को कोई फिक्र नहीं रहती है, आपका अपना पेट भर रहा है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियां भी बहुत हो रही हैं, काफी बहनें परेशान रहती है, कहती हैं हमारे यहां परेशान किया जाता है, गलत तरीके से हम लोगों को जो है बोला जा रहा है। 6-6 किलोमीटर दूर जो है वहां पर राशन कोटेदार वाले हैं, दुकानें, वहां से लेकर के कैसे आए? किराया भाड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा? 500 रुपया किराया भाड़े में ये लगा दे, खपा दे, कौन देगा किराया भाड़ा? कभी कुछ आया है समय पर? क्या ये रिचार्ज का पैसा समय पर आया है कभी? या फिर अन्नप्राशन गोद भराई इन कार्यक्रमों का पैसा आया है? अगर आता रहता समय पर तो बहनें लगा भी देती। और वैसे भी 5500 में ये यहां पर मैटर बड़ा है, कच्चा राशन अपनी जेब से कैसे खरीद ले, क्या करे? मतलब ये सब कुछ तो बहुत दिक्कतें हैं। कंटेनर बोल रहे स्टील के खरीद लो, पैकेजिंग का सामान खरीद लो, भाई क्यों खरीद ले? ये सब अपनी जेब से खरीदेंगी तो अपने परिवार का पेट कब पालेंगे? और वैसे भी मानदेय नहीं आ रहा है समय पर लोगों का। ये देख
लीजिए यहाँ पर मानदेय नहीं मिलने पर जताया है विरोध प्रदर्शन। ये कदौरा वगैरह में वही बहने हैं, इनका भी एक और ये फोटो वगैरह छपा हुआ था। तो फिलहाल के लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अब हम आपको अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। फिलहाल 11 बजे का वीडियो मानदेय पर आधारित आएगा और दिवाली को लेकर के आएगा। तो फिलहाल के लिए आप 11 बजे के वीडियो का जरूर इंतजार करना और सभी बहनों को भी बोल देना कि 11 बजे का वीडियो आप वो जरूर देखें। धन्यवाद।